हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने परसेंटेज के पार्ट 2 में। जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है सैनिक स्कूल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसकी पार्ट सेकंड में दोस्तों आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए गए थे, ठीक है। तो बात करूंगा दोस्तों, मैं पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 4 सालों से मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो स्टार्ट करेंगे। मेरे अगर कोई ऑनलाइन कोर्सेज आपको बैचेस ज्वाइन करने में पढ़ाता हूँ, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने सेशन की, ठीक है, परसेंटेज के पार्ट सेकंड में। देखिए, आपका 11th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से समझिए। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 23%, मैं थोड़ा सा अपने मार्कर को थोड़ा सा डार्क करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, अब देखिए, अगर 23%, ठीक है, 23% किसका, ए का 46 है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। ए कितना होगा? तो दोस्तों इधर 23 से ये कट जाएगा ना, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो 23 टू जा कितना होता है, 46। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a/100, a/100 बराबर 2, ठीक है। तो इसको अपॉन में 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इंटू 1 करोगे इक्वल टू 100 इंटू 2 करोगे, ठीक है ना। ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ए की वैल्यू आ गई 200। ए कितना आ गया यहाँ से, 200 आ गया। दोस्तों समझ में आया होगा आपको। अगर 23% ए का 23/100 और इंटू ए करेंगे, 46 दे रखा है, तो आपको ए निकालना है, ठीक है। तो 23 से कट जाएगा, ए की वैल्यू आपकी आ गई 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ध्यान से समझो। आप बाजार गए, आपने कोई आर्टिकल लिया जिसकी वैल्यू 120 है। आफ्टर इंक्रीमेंट इट, उसमें कुछ वृद्धि हुई और मतलब वो बड़ा, उसमें प्राइजेस में बढ़ोतरी हुई। वो कितना हो गया, 150 हो गया। पहले 120 का था, अब वो 150 हो गया। तो बताओ कितने परसेंटेज बढ़ा। मैं कह रहा हूँ कोई चीज 120 है, उसमें परसेंटेज 150 वो हो गया, मतलब वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, वो कितना बढ़ गया है, 120 से 150 में होने में वो कितना बढ़ा है दोस्तों, वो 30 बढ़ा है। और वो किस प्राइस पे बढ़ा होगा, वो 120 पे तो बढ़ा होगा। इंक्रीमेंट किस पे हो रहा है, जो वैल्यू आप पहले लेते थे। पहले आप मेरे से मानो, आप मेरे वहां पहले आते थे, मेरे से पेन लेके जाते थे 120 रुपए का। अब मैं कह रहा हूँ वो 120 का पेन बढ़ के 150 हो गया है। तो वो बढ़ तो गया है 30 रुपीज, है ना। लेकिन वो बढ़ा किस पे है, वो 120 रुपीज पे बढ़ा है दोस्तों। 120 पे बढ़ के वो 150 हुआ है। तो जिस पे बढ़ता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है दोस्तों, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 करते हैं। पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। ये 0 से 0 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 आया। 1/4 इंटू 100 करोगे तो 25% का इंक्रीमेंट हुआ है आपके इस वैल्यू में। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब आया खेल, ठीक है, समझने का खेल अब आया। देखो 49% निकालना है, ठीक है। 49% निकालना है 1260 का। कैसे निकालेंगे आप लोग इसमें फंस जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है। आपका दिमाग अच्छे से मैं आपका चलाऊंगा, इसमें ध्यान से समझिए। 49% निकालने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 50% -1। किसका निकालना है हमें, 1260 का। दोस्तों सबसे पहले हम 50% -1% करेंगे तो 49% आएगा, ये हमें पता है। तो किसी भी नंबर का 50% मतलब आधा निकालना बहुत इजी है। 50% मतलब क्या होता है, 1/2। तो 1260 का 1/2 निकालोगे तो 2 6 जा 12। ध्यान से सुनो, चलो मैं आपको ढंग से बता देता हूँ। 50% मतलब 1/2। 1/2 निकालोगे 1260 का, इसको काटोगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0 का 0। तो क्या आएगा, 630 आ गया। क्लियर है। अब ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगाओ। अब 1% किसी का निकालना बहुत ईजी होता है दोस्तों। 1% निकालोगे 1/100 इंटू 1260 का। तो देखो, एक जीरो से तो एक जीरो एक कटा, और एक 126/10 करोगे तो क्या आएगा, 12.6। कितना आएगा, 12.6। इसको डिवाइड करके देख लेना। तो आप इसको माइनस कर दो, आप 12.6 कर दो, माइनस कर दोगे इसमें से, तो आपका आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। ये मेरे को आपको बताने में टाइम लगा, अदरवाइज ये बहुत जल्दी आ जाता आपका। 10 में से 6 गया 4, ठीक है। ये 0, ये 10 बना, एक आपने उधार लिया था इससे, तो ये बन जाएगा 9। 9 में से 2 गया 7, पॉइंट लगाओगे यहाँ पर, ये बनेगा 2 में से 1 गया 1, और ये आएगा 6। तो 617.4। दोस्तों समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये 24% है।
24% है, मतलब 24/100 है किसका, 1640 का। तो आपको भैया इससे मल्टीप्लाई करके कट पीट नहीं करनी है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। आप 24% को 25% माइनस 1% आराम से लिख सकते हैं। अब ये निकालना किसका है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, 1640 का। अब मेरी बात समझना, 25% जब मैंने आपको परसेंटेज टेबल बताई थी, तो 25% मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4। तो सबसे पहले हमें 1/4 निकालना है किसका, 1640 का, और जो कि बहुत ईजी होता है। देखो काटो इसको, 1/4 निकालोगे तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 0 का 0, तो कितना आया, 410 आया, 410 आ गया। इतना समझ में आया। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा लो। 1% बहुत ईजी होता है, मैंने बताया। तो 1% निकालोगे, 1/100 निकालोगे, 16, देखो माइनस है ना 1%। सबसे पहले 25% निकालोगे तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1% निकालोगे इसका तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 1% निकाला आपने 1640 का, 0 से 0 उड़ाओगे तो क्या आ जाएगा, 164 डिवाइडेड बाई 10, 164 डिवाइडेड बाई 10 मतलब होता है 16.4। एक पॉइंट लग जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा यूनिट डिजिट के बाद लेफ्ट में, है ना। तो ये 16.4 से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा प्यार से, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ये 0, 10 में से 1 गया 9, और ये बन जाएगा 3, तो 393.6, ठीक है। आपका जो आंसर आया है यहाँ पे वो कितना आ गया है, आपका आंसर कितना आ गया है, 393.6। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 51% निकालना है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम। 51% निकालने के लिए पहले मैं 50% निकालूंगा प्लस 1% निकालूंगा। किसका निकालूंगा, ये 1280 का। किसका निकालूंगा, 1280 का। अभी मैंने बताया 50% निकालना है किसी भी नंबर का बहुत आसान होता है, मतलब 1/2। तो 1/2 इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0 का 0, बीच में साइन किसका, प्लस का, तो यहाँ पर लगा दो प्लस। अब 1% निकालना भी बहुत ईजी है, तो 0 से 0 कटेगा। अब 128 को 10 से डिवाइड करोगे, दोस्तों 1% निकालेंगे ना, अब हम 1% निकालेंगे 1280 का, मतलब 1280 डिवाइडेड बाई 100, ये 0 से 0 उड़ जाएगा, तो क्या आएगा, 128 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 12.8, ठीक है। तो 12.8 इसमें ऐड कर दो, ठीक है। अब आपका आंसर क्या आएगा, 8 2 4 + 1 5, 6 का 6, पॉइंट लगाए तो पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे आप, तो 652.8 आपका आंसर है, 652.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 61% निकालना है। इसको मैं निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ये ट्रिक बताता हूँ। देखो जैसे 61% निकालना है तो मैं यार 60%, ठीक है, प्लस 1% भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। मैं आपको उसमें 50% प्लस 10% प्लस 1% भी करके निकाल सकता हूँ। ये चलो ये करके देखते हैं, 50% प्लस 10% प्लस 1% निकालते हैं, 1840 का। देखो कितनी जल्दी निकालूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले इसका 50% निकालो, मतलब आधा कर दो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 0 का 0। अब इसका 10% निकालूंगा, 10% निकालूंगा, देखो 10% मतलब कितना होता है, 1840 का 10% निकालूंगा तो 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, 184 आ गया, ठीक है। अब मैं इसका 1% निकालूंगा, 1% मतलब 18.4, तो 18.4। अब सबको ऐड कर दो, 4 का 4, 8 4 12, 8 2 10 11 और 1 12, 9 1 10 और 1 11, तो आंसर क्या आ गया, 112। आंसर क्या आ गया दोस्तों, 112 2.4, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, ये काफ़ी अच्छा था, ठीक है। ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा था, बताना था आपको, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ 150 इज 75। अभी मैंने पहले भी बताया था, कहीं पर भी ऑफ आता है उसके बाद वाला नंबर क्या आता है नीचे। 75 कितना है, 150 का, कितने परसेंट है, 150 का, ठीक है। कौन, 75 इंटू 100 करेंगे क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, मैं इसको काटा 0 से 0, ठीक है। 5 3 जा 15 और 5 15 जा 75 और 3 5 जा 15, तो 5 इंटू 10 कर दूंगा तो क्या आएगा, 50%। 5 इंटू 10 आपको पता है ना 50% होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट परसेंट ऑफ 40 सेकेंड, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड का ऑफ आया तो 40 सेकेंड इतना, 1 आवर ऑफ 1 आवर। मेरी बात सुनो, कभी भी हम कंपेरिजन करते हैं किसी भी दो, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी अगर हम दो चीजों के बीच में कंपेरिजन करते हैं ना, ये फ्रैक्शन रेशियो जो निकलता है ना A/B, वो क्या होता है, कंपेयर करना ही होता है। मेरी बात समझना ध्यान से। तो कभी भी हम दो सिमिलर चीजों के बीच में ही कंपेरिजन करेंगे। माना एक आदमी का वेट तोल रहा हूँ, ठीक है,
एक आदमी की मैं हाइट को कंपेयर कर रहा हूँ, कभी भी नहीं कर सकता। एक आदमी के वेट से दूसरे आदमी को वेट को ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी। यहाँ पर तो यार सेकंड है और यहाँ पर 1 आवर है, तो मैं इसका परसेंटेज निकाल ही नहीं सकता। सबसे पहले मेरे को इन दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो आवर को सेकंड में चेंज कर दो, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है, इंटू 60, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, अपॉन में 40 सेकंड। अब हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है? अब मेरी बात समझना ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये जीरो से मैं जीरो उड़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 360 हो गया। ये कितना हो गया 60 इंटू 6 कितना होता है 360, 360 अपॉन 4, 360 अपॉन 4 इंटू 100, मतलब 4 9 जा 36, ये जीरो का जीरो आएगा, ये पीछे 2 जीरो है, तो कितना परसेंट हो जाएगा 9000%, 9000%। दोस्तों समझ में आया होगा, कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब देखो 1/3 ऑफ 618 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, 500 का कितना परसेंट है 1/3 किसका 618 का। सबसे पहली बात आपको 1/3 निकालना होगा 618 का। चलो निकाल दो, 1/3 निकालना तो बहुत ईजी है, 3 20 या 60, 1 कैरी, तो 3 6 या 18, 206 आ गया आंसर, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, असल में इतना खाली आपको पागल बनाने के लिए कहा है। असल में पूछ रहा है वो 206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 206 कितना परसेंट है, कौन 206 किसके 500 के। इसको सॉल्व करोगे, परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। अब इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, नहीं आता तो मैं बताता हूँ। 5 से डिवाइड कर लो, पहले इन दोनों को करो, 5 4 जा 20, 20 मार दिया आपने, अब बचा 6, तो 5 1 जा 5, ठीक है। तो 5 1 जा 5 बचा, तो पॉइंट लगेगा, ये नंबर 10 बन जाएगा, तो 5 2 जा 10, 41.2% आपका आंसर है। 41.2% आपका आंसर है। डिवाइड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। छोटी क्लासों में आपको डिवाइड कराया तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो फिर आ गया 21% और 520, है ना। तो सबसे पहले मैं कैसे निकालूंगा इनको, 20% प्लस 1% किसका निकालना है 520 का, किसका निकालना है 520 का। दोस्तों बहुत ईजी है, 20% मतलब क्या होता है 1/5, है ना। तो पहले 1/5 निकालोगे 520 का, चलो आओ निकाल लेते हैं। तो 5 10 जा 50, 2 कैरी, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 104 आया। अब 1% निकालना है, तो कितना आएगा 1% निकालोगे, 520 का 1% निकालोगे, तो जीरो से जीरो काटोगे, और 52 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 5.2, है ना। तो 5.2 प्लस कर दो, 2 का 2, 5 प्लस 4 9, जीरो का जीरो, 1 का 1, 109.2 आपका आंसर आ गया, 109.2 आपका आंसर आ गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कन्वर्ट करना है आपको 5.3 को, 5/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू क्या कर दोगे आप, इंटू आप क्या कर दोगे 100 कर दोगे। क्लियर है, इतना आपको समझ में आया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब मेरी बात समझने वाली ये है कि 1/3 कितना होता है। सबसे पहली बात आपको समझना है 1/3 मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/3 मतलब क्या होता है 33.33%। तो ये तो आपका कन्वर्ट हो गया 1/3। अरे 100/3 करोगे आप, तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 33.33%, और 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई थी 1/3 होती है। इतना आपको समझ में आया ना। तो 1/3 तो 33.33% हो गया। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है ना परसेंटेज में, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5/3 है, तो 1 देखो ये क्या है 5/3। तो मेरी बात समझना यहाँ पर, मेरी बात यहाँ पर समझना। तो मैं कह रहा हूँ 5 इंटू 5/3 को मैं 5 इंटू 1/3 लिख सकता हूँ ना, बात एक ही है। तो 1/3 तो 33.33% है, तो 5 को उससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 1 कैरी और एक 16 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 1 कैरी और एक 16 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और एक 16 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 166.65%, 166.65% आपका आंसर आएगा। ठीक हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा फाइंड 0.02% ऑफ 6500। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, इसको मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ आपका फ्रैक्शन। 0.02 को मैं, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, इसको मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 100, 2 अपॉन 100 हो जाएगा। लेकिन ये परसेंटेज है बच्चा,
इसको परसेंटेज मतलब क्या होता है, फिर हमें इसको परसेंटेज हटाने के लिए, फ्रैक्शन में बदलने के लिए फिर मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब ये हमें वैल्यू निकालनी किसकी, 6500 की। ऑफ 6500 दे रखा है तो मल्टीप्लाइडेड बाई 6500। तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा। और 65 टू जा कितना होता है, दुगुना कितना होता है, 5 5 10, 6 दूनी 12 1 13, 130 होता है, डिवाइडेड बाई 100 करना है, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में 13/10, या आप 1.3 कह सकते हो, या 13/10 भी कह सकते हो। आगे बढ़ेंगे। देखो आपको निकालना क्या है, 10% निकालना है। 10/100 इंटू 5%, 5/100 ऑफ 320, 320 का ये निकालना है। तो मेरी बात सुनो, ये जीरो से ये जीरो आप काट लो, इस जीरो से ये जीरो को काट लो। 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, और 2 16 जा 32 होता है। तो 16 को डिवाइड करोगे आप 10 से, ये नीचे 10 दे रखा है आपका, नीचे क्या है, 10 है। तो आपका आंसर आएगा 16/10, अगर ऑप्शन में दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं भी दे रखा है तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.6। पॉइंट में दे रखा है तो 1.6 आ गया, डिवाइड करोगे 1.6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 3/5 निकालना है आपको, 1450 का, प्लस एक्स दे रखा है इक्वल टू 200%। 200% किसका निकालना है, 450 का, मतलब 450 का निकालना है। मेरी बात ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात, 3/5 इसको सॉल्व करोगे, 5 से इसको काटोगे तो 5 2 जा 10 होता है, 4 कैरी, ठीक है। फिर 5 9 जा 45, जीरो का जीरो। इसको 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, जीरो का जीरो। 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8, प्लस एक्स इक्वल टू 200%। कितना हो गया यार, 200% मतलब 200/100, दो जीरो से दो जीरो कटे दो, तो 2 इंटू 450 करोगे, 2 इंटू 450 करोगे तो कितना आएगा, अरे 2 इंटू 450 करोगे, 5 दूनी 10, 900 आएगा। ठीक हो गया, 900 आएगा। अब मेरी बात समझना, ये जो एक्स होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स की उसमें कोफिशिएंट होता है, ठीक है, ये हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। तो इसके साथ अगर ना, मेरी बात समझना, मैं अगर आपसे कहता हूँ x+4, तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि अभी मैंने बताया कोई भी दो अलग क्वांटिटी कभी भी ऐड नहीं होती, कंपेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो x+4 कभी भी ऐड नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर मैं कहता हूँ x+x, तब ये दोनों ऐड हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ x+4x, तब ये ऐड हो जाएगा, मतलब 1+4 कितना होगा, 5x हो जाएगा। समझ रहे हो। और ये हमेशा अलग रहता है, मेरी बात ध्यान से समझना। तो हमें जो इसके साथ कोई नंबर के साथ कुछ नहीं होता है ना, ठीक है, ये वेरिएबल टर्म होता है, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट का टर्म होता है, तो इसको हमें अलग ले जाना होता है। तो अगर जब ये प्लस का है, उस हम ये छोटी वैल्यू ये प्लस की है, इसको हम लेफ्ट राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 900 माइनस का 870, ठीक है। क्योंकि हमें ये अकेले रखना होता है, इसलिए अगर इसके साथ कोई नंबर है तो इसको दूसरे साइड भेजो जिसके साथ कहीं पर भी एक्स नहीं है, ये दोनों सेम है, इनके साथ कुछ नहीं लगा है ना, ये दोनों नंबर इकलौते हैं, 900 के साथ कुछ नहीं लगा है, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट का टर्म है, ठीक है, वेरिएबल नहीं लगा है इसके साथ, ये भी इसके साथ भी वेरिएबल नहीं लगा है। मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड या ABCD को वेरिएबल बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जीरो का जीरो, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 8 गया 0, तो 30 आपका आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे दोस्तों, द प्राइस ऑफ द शुगर इज ₹15 पर केजी। ध्यान से समझना, प्राइस चीनी का 15 रुपये था, कुछ ज्यादा मतलब प्राइस में बढ़ोतरी हुई, प्राइस घट के क्या हो चुका है, 12 रुपया पर केजी हो चुका है। तो कितना रुपया घटा है, तो पहले कितना था, ध्यान से समझो, प्राइस पहले 15 था, घट के 12 हो चुका है। कितना घटा, पहले 15 से 12 होने में कितना घटा, 3 घटा। किस पे घटा, मेरी बात समझना, घटेगा तो 15 पे है ना। मैंने पहले भी ये जब बताया था, इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था अभी हमने इस सेशन में, तो पहले भी मैंने बताया था आपको, जिस पे घटता है वो डिनोमिनेटर में आता है, घट रहा है 15 पे, तो 3/15 परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, समझ रहे हो। तो कितना परसेंटेज घट गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से इसको काटोगे तो 20% में घटोतरी हुई है, जो प्राइस है उसमें 20% की घटोतरी हुई है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ स्कूल, स्कूल में देर आर 1200 स्टूडेंट्स, 1200 स्टूडेंट, 1200 स्टूडेंट्स आपके स्कूल में है। अगर परसेंटेज बॉयज का स्कूल में 60% है, तो कितनी लड़कियां होंगी स्कूल में, ध्यान से समझिएगा। टोटल मेरे पास 1200, टोटल मेरे पास 1200, इसको करने के तरीके बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। 1200 क्या है, स्टूडेंट है, जिसमें
स्कूल में मेरी बात ध्यान से समझना, परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना है, बॉयज 60%, ठीक है। बॉयज 60% है तो गर्ल्स कितनी परसेंट होंगी, गर्ल्स 40% होंगी। कोई भी चीज अपने में 100% होती है ना, होती है कि नहीं होती। तो डायरेक्ट हमें गर्ल्स की वैल्यू पूछी है, तो टोटल स्टूडेंट्स में गर्ल का वो निकाल दो, परसेंटेज कितना है 40%। इसको सॉल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 4 जा 48, 480 आपकी गर्ल्स हो गई, ठीक है। कितनी गर्ल्स हो गई, 480 आपकी गर्ल्स आराम से हो चुकी है इसमें, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा से बताता हूं मैं आपको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 1200 हैं, जिसमें 60% बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी परसेंट हो गई, गर्ल्स कितनी परसेंटेज हो गई खुद बताओ। गर्ल्स हो गई आपकी 40%। तो 40% नंबर पूछ रहा है ना, टोटल स्टूडेंट्स में से 40% गर्ल है, तो टोटल स्टूडेंट्स का 40% निकाल दो भैया, गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। और इसको कैसे कर सकते हो, या आप बॉयज निकाल के घटा लो, बॉयज निकाल के देखो, आप 1200 थे, बॉयज कितने, मेरी बात सुनो, टोटल स्टूडेंट कितने 1200, इसमें 60% क्या है, बॉयज की है, ठीक है। इसको आप निकालोगे तो 12 6 जा 72, 722 बॉयज हैं, ठीक है। अरे 722 1200 में 722 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, इसको माइनस करो, जीरो का जीरो, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 480, ठीक है। तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, पहले निकालोगे फिर माइनस करोगे, तो इससे अच्छा डायरेक्ट गर्ल्स का ही निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यू ऑफ ए इज 1000। जो ए की वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 1000 है। और ए कितना ज्यादा है बी से, ए कितना ज्यादा है बी से, जल्दी बताओ। ए 25% ज्यादा है, मेरी बात ध्यान से समझना। तो बी की वैल्यू बतानी है, ये ए है बच्चा, ये बी है बच्चा, ठीक है। 25% मोर मतलब क्या उतना होता है, 1/4, ठीक है। तो ए ज्यादा है तो बी माना 4 है, तो ए कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, 4 का 25% निकालोगे तो 1 आएगा। एक ज्यादा और कम हमेशा न्यूमिनेटर की वैल्यू होती है, मैं पहले सेशन से बोलते हुए आ रहा हूं, है ना। तो ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ ए इज 1000। ए है तो 5, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ए है 1000। जो जो भी क्वेश्चन में दिया होता है उसको करते हैं बराबर, दिए हुए को करते हैं क्या, बराबर। ध्यान से समझिएगा, दिए हुए को कर दो बराबर, और जो पूछ रहा है उसको करते हैं मल्टीप्लाई। 5 बराबर 1000, तो बी कितना है 4, निकालना 4 है तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू पूछी है तो 5 20 जा 100, 5 200 जा 1000, ठीक है, हो गया 200 आया। और 200 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। बी पूछा है तो बी आ गया आपका 800। समझ में आया कि नहीं आया, देखो दोबारा से क्वेश्चन देखिएगा। ए की वैल्यू 1000 है, ठीक है, हमें पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए 25% ज्यादा है, मैंने पहले ही बताया था ज्यादा और कम का, 25% मतलब 1/4। तो बी 4 है, तो ए इससे एक ज्यादा है, ए बी का 25% ज्यादा है, इसका 25% निकालोगे तो 1 आएगा, और बी 4 है तो 1 प्लस करोगे तो ए 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कितना दे रखा है 1000, क्वेश्चन में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। ए कितना कह रहा है 1000, तो 5 बराबर दिए हुए को बराबर करते हैं, और जो पूछा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 बराबर 1000, बी पूछा है, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ ए इज 960, ए इज 14 होल 2/7% मोर देन बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। ध्यान से समझिएगा, 14 होल 2/7% मतलब 1/7, 14 होल 2/7% मतलब 1/7 मैंने बताया था फ्रैक्शन टेबल में, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी बात समझना, ए ज्यादा है ना भैया, ये ए है ये बी है, तो नीचे वाला होता है बी, जो जिससे ज्यादा होता है वो होता है नीचे वाला पोर्शन, तो बी 7 है। और ज्यादा कौन है, ए ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो 7 में 1 ऐड करोगे तो ए कितना होगा 8, ए कितना होगा 8। और जो वैल्यू दे रखी है ए की 960, तो हमको वैल्यू क्या है पता है, ए की 8 है, तो 8 दिए हुए को बराबर करो, 8 किसके बराबर है 960 के। निकालना क्या है, बी की वैल्यू पूछी है, जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। निकालना 7 है तो इंटू 7 करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, 8 से ये कटेगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 120 इंटू 7, आंसर क्या आ गया 840 आ गया, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, ठीक है। समझ में आया होगा दोस्तों, सेशन काफी अच्छा चल रहा है अभी तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू, अभी बी की वैल्यू दे रखा है, अब बी कितना कम है, अब मेरी बात सुनो, 22 होल 2/9%, ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों में ये 2 का मल्टीपल दिख रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन लो बाहर, ठीक है, तो 2 11 जा 22, 2 1 जा 2/9, तो ये जो वैल्यू है फ्रैक्शन वैल्यू 11 सहित 1/9, ये किसकी है, 1/9 की, 11 सहित 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, तो अभी 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 22 होल 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/9, हमेशा ध्यान रखना 2/9। अब मेरी बात सुनो, अब क्या कह रहा है, बी कम है किससे, ए से, है ना, तो ये बी है, ये ए है, ठीक है, तो ए कितना है 9, ठीक है, जो कम होता है वो उसमें से ही ऑपरेशन होता है, जो दूसरा नंबर होता है जिससे कम हो रहा है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो ए हो गया 9, अब बी कम है, कितना कम है, 2 कम है, तो बी कितना हो जाएगा 7, बी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मेरी बात समझना, बी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 7 आ रही है हमारी, क्वेश्चन में दे रखी है 840, 7 किसके बराबर है 840 के, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, ए निकालना है ना, हमें निकालना क्या है, ओके 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 ओके, हमें निकालना द वैल्यू ऑफ बी इज हाउ मच लेस देन ए, हमें यहाँ पर अभी परसेंटेज नहीं निकालना, ठीक है, हमें यहाँ पर परसेंटेज नहीं निकालना है, हमें पहले इन दोनों की वैल्यू, 7 बराबर कितना है 840, 7 बराबर 840 है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल दो, ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 0 का 0, इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 10, 1080 आ गया, ठीक है, ए कितना आ गया 1080, और बी आपको कितना दे रखा है 840 दे रखा है, तो कह रहा है बी कितना कम है ए से, बी कितना कम है ए से, तो 1080 में से माइनस कर दोगे 840 को, तो पता चल जाएगा बी कितना कम है, 0 का 0, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 8 गया 2, तो बी कितना कम है बच्चा, 240 कम है किससे, ए से। समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, हमने 20 क्वेश्चन कर लिए सेशन में। इन अ स्कूल देयर आर 500 स्टूडेंट, आउट ऑफ विच 40% आर गर्ल्स, सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन अ स्कूल। अब देखो करना क्या है, 500 स्टूडेंट है जिसमें से 40% गर्ल्स हैं, ठीक है, मेरी बात समझना, 40% गर्ल्स हैं तो हम बॉयज निकाल देते हैं, ये 500 है, 40% गर्ल्स है तो 60% बॉयज होंगे, है ना, तो बॉयज की वैल्यू आ जाएगी, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, 6 5 जा 30, ठीक है, 6 5 जा 30, बॉयज कितने आ गए आपके, ये 500 है बच्चे, ये 500 है सॉरी, तो ये कितना आएंगे, बॉयज कितना आ गए 300 आ गए, 500 में से बॉयज जब 300 हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 500 माइनस 300, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 200, तो बॉयज और गर्ल्स की आपको वैल्यू पता चल गई है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, 500 स्टूडेंट है जिसमें 40% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हैं 60%, तो बॉयज की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, 500 में से जब 300 बॉयज हैं तो बची हुई 200 लड़कियां होंगी। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी मेरे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना है तो जल्दी से जल्दी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।